दुनिया का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब सिर से पिता का हाथ उठ जाता है। भाई ये तो सरकार का नारा है, बीजेपी सरकार का नारा है कि भाई पटोगे तो कटोगे। तो हमने कहा भाई ये तो सब पर लागू होना चाहिए, अगर परिवार बटेगा तो भाई आधा तो हो ही जाता है। मेरे कान खींचने वाला चौटाला साहब भी परमात्मा को प्यारे हो गए। हमें जो वो एक रास्ता दे करके गए हैं, उस रास्ते के ऊपर हम सब मिलकर के चलेंगे। चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी भी अपने जीवन काल में अपने असूलों से समझौता नहीं किया। अपनी जिंदगी के आखिरी दशक में भी हजारों कार्यकर्ताओं के परिवारों को नौकरी देने का काम किया। वह 10 साल कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए जेल काटी। मेरे पिता बादल साहब दा ते चौधरी देवीलाल जी दा जो रिश्ता सी, सके भरावां तो भी नजदीकी रिश्ता सी। मैंने एक बेटे का फर्ज निभाया, एक भाई का फर्ज निभाया और एक पिता का फर्ज निभाया। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि जो वचन मैंने अपने पिता को दिया उसे ताउम्र निभाने का काम करूंगा। संघर्ष की वो प्रतिमूर्ति जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ, परिवार की मुसीबतों से लेकर राजनीतिक चुनौतियों से लड़कर बार बार खड़ा हुआ, शारीरिक विषमताएं भी जिसका हौसला नहीं तोड़ पाई, उस दिग्गज शख्सियत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को आज नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला का निधन बीते 21 दिसंबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुआ। 89 वर्ष की उम्र में चौटाला साहब ने आखिरी सांस ली। चौटाला के निधन से हरियाणा भर में शोक की लहर दौड़ गई। समर्थकों और कार्यकर्ताओं की आंखें नम हो गईं। 22 दिसंबर को चौटाला साहब का राजकीय सम्मान के साथ तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर अंतिम संस्कार किया गया और आज उनके पैतृक गांव चौटाला में बने साहब राम स्टेडियम में अंतिम रस्म क्रिया भी हुई और इस मौके पर श्रद्धांजलि समारोह में पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत देश के कई राज्यों से हजारों लोग पहुंचे और चौटाला साहब को भावविहीन श्रद्धांजलि दी। ओपी चौटाला के श्रद्धांजलि समारोह में पूरा परिवार एकजुट रहा। इस श्रद्धांजलि समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नायब सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा, रामपाल माजरा और किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे, जिन्होंने मंच से चौटाला साहब के संघर्ष और कार्यों को याद किया और उन्हें भावविहीन श्रद्धांजलि दी। आज ऐसे महान व्यक्तित्व के जिनका एक जीवन खोजी किताब रहा है, जिनका जीवन हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के लिए रहा है, जिन्होंने हरियाणा को विकास की एक नई दिशा देने का काम जिनकी देखरेख में हुआ है, ऐसे महान व्यक्तित्व चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, जो अपना एक गौरवशाली जीवन व्यतीत करके हम सबको एक दिशा दे करके गए हैं। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचा हर शख्स गमगीन दिखा, चाहे राजनेता हो या फिर आम लोग। आज हर कोई चौटाला साहब की याद में मायूस नजर आया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए अभय सिंह चौटाला कई बार भावुक हुए। संबोधन की शुरुआत से लेकर अंत तक अभय सिंह ने अपने पिता ओपी चौटाला के दिखाए पद चिन्हों पर चलने की बात कही और साथ ही ये भी बताया कि राजनीति के मैदान में मुझे सीना तानकर चलना चौटाला साहब ने ही सिखाया। आज मैं भारी दिल और गहरे शोक के साथ आप सबके सामने खड़ा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब सिर से पिता का हाथ उठ जाता है और वह ताकतवर हाथ तो था जिसने मुझे
बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सही गलत राहों का अंतर बताया, राजनीतिक गलियारों में सीना तान कर खड़ा होना सिखाया। मेरे पूजनीय पिताजी और आपके अजीज नेता अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करने वाले शख्सियत से जाने का दुख तो मुझे हो रहा है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पिता के निधन पर अपने दुख का इजहार भरे मंच से किया। अभय ने इस मौके पर अपने पिता को दिए गए वचन को जीवन भर निभाने का वादा किया और साथ ही ये भी कहा कि मैंने आज तक एक बेटे और भाई का फर्ज निभाया हूँ। आगे भी अपने पिता के आदर्शों को अपनाते हुए कार्यकर्ताओं को ही सर्वोपरि मानूंगा। जब चौधरी देवीलाल जी का स्वर्गवास हुआ था, तब चौटाला साहब ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि मेरा कान पकड़कर समझाने वाला मेरा पिता नहीं रहे, लेकिन आप सब मेरी गलती करने पे चौधरी देवीलाल बन करके मेरे कान खींचने का काम करना। आज 21 साल बाद मेरे कान खींचने वाला चौटाला साहब भी परमात्मा को प्यारे हो गए। चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी भी अपने जीवन काल में अपने असूलों से समझौता नहीं किया। अपनी जिंदगी के आखिरी दशक में भी हजारों कार्यकर्ताओं के परिवारों को नौकरी देने का काम किया। वह 10 साल कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए जेल काटी। वह जब भी जेल से छुट्टी पे आया करते थे, आराम की जगह गांव देहात के कार्यकर्ताओं से मिला करते थे। वह कहा करते थे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कभी भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को कुछ महसूस नहीं होने दिया और कार्यकर्ताओं की हमेशा ही हौसला अफजाई की। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मेरी पूंजी, मेरी ताकत मेरे कार्यकर्ता ही हैं और तू मुझे वायदा कर कि मेरी पूरी कमाई तू संभाल करके रखेगा। मैंने एक बेटे का फर्ज निभाया, एक भाई का फर्ज निभाया और एक पिता का फर्ज निभाया। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि जो वचन मैंने अपने पिता को दिया उसे ताउम्र निभाने का काम करूंगा। और आखिर में पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। आप हिम्मत रखिए, हम चौटाला साहब को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके सपनों को अवश्य साकार करेंगे। और आज जितने भी महानुभाव आज की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए, मैं आखिर में आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि चौटाला साहब ने अपनी ताउम्र जिंदगी में हर किसी के, चाहे उनका कितना भी बड़ा राजनीतिक कोई विरोधी था, उसके यहाँ भी अगर घर में किसी वजह से कोई संकट आया या कोई बड़ा बुजुर्ग गया तो चौटाला साहब हमेशा उनके बीच में जाकर के खड़े हुए, न केवल उन परिवारों को सांत्वनाएं दी बल्कि उनमें हिम्मत और हौसला बढ़ाने के साथ साथ उन्हें विश्वास देकर के आते थे कि मैं उस कमी को तो पूरा नहीं कर पाता, लेकिन मेरे जिम्मे जो जिम्मेवारी आप लगाओगे मैं उसको निभाने का काम करूंगा। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आकर के आप लोगों ने जो उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ। और आपसे आग्रह करूंगा कि चौटाला साहब के खेत में पैदा हुए अन्न से आज आप सबके लिए हमने प्रसाद रखा है। आप सब लोग प्रसाद खा करके जाएं, प्रसाद ले करके जाएं, आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। चौटाला साहब को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे तमाम दिग्गज नेताओं ने उनके संघर्ष का लोहा माना।
सुखबीर सिंह बादल ने भी देवीलाल और प्रकाश सिंह बादल के बीच गहरी दोस्ती का किस्सा सुनाया और कहा कि मुझे खुशी है कि आज की पीढ़ी भी उन रिश्तों को साथ लेकर चल रही है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਵਰਗੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ। ਮੈਂ ਅਵੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖੀਏ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਮਣੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, सके भरावां तो भी नजदीकी रिश्ता सी। श्रद्धांजलि सभा में चौटाला साहब को नमन करने के साथ साथ परिवार के एकजुट होने की भी आवाज उठती हुई सुनाई दी। कार्यकर्ताओं द्वारा जहां दबी आवाज में परिवार को एकजुट होने की बात कही गई, वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने तो कैमरे पर ही बटोगे तो कटोगे के नारे का जिक्र करते हुए एकजुट होने की नसीहत दे डाली। ये तो सरकार का नारा है, बीजेपी सरकार का नारा है कि भाई बटोगे तो कटोगे। तो हमने कहा भाई ये तो सब पर लागू होना चाहिए, अगर परिवार बटेगा तो वही आधा तो हो ही जाता है। ये हम तो चाहते हैं कि बटा हुआ परिवार तो इकट्ठा रहना चाहिए, वो चाहे किसी का भी परिवार हो, वो सब इकट्ठा रहना चाहिए। तो आप मध्यस्थता करेंगे? मध्यस्थता तो यहाँ के समाज के लोग करेंगे, इनके गांव के लोग करेंगे। अगर ये गांव चाल है, बड़ा परिवार है इनका, गांव चाल है तो कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। दरअसल पिछले 6 सालों से ओपी चौटाला का परिवार बिखरा हुआ है। 2018 में इंडलो में उपजी कलह के चलते चौटाला परिवार दो फाड़ हुआ, जिसके बाद अजय सिंह चौटाला ने अपनी नई पार्टी बना ली और फिर अजय व अभय का परिवार एक साथ नहीं दिखा। हालांकि ओपी चौटाला के निधन के बाद से पूरा परिवार एक बार फिर से एकजुट दिख रहा है। ऐसे में राकेश टिकैत के साथ साथ समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा यही अपील की जा रही है कि अब परिवार एकजुट हो जाना चाहिए। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।